Hello student, I am Professor Shivani Malik from Sense Education of Mathematics Batinda। हमने फर्स्ट वीडियो में डेरिवेटिव किया था। डेरिवेटिव मैंने आपको बेसिक तरीके से बताया था कि डेरिवेटिव में बेसिक फॉर्मूलाज कौन से हैं और उनको कैसे अप्लाई करना है, राइट। आज हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे डेरिवेटिव की टाइप्स। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टाइप है उसको मैंने नाम दिया है, प्लीज कॉपी पेन साथ में रखना। चेन सीरीज related to derivative, chain series related to derivative। हर टीचर का अपना अपना वे होता है पढ़ाने का, तो जो भी आपको मैं रूल करवाऊंगी हो सकता है वो रूल बुक में कुछ और तरीके से समझाया हो और आपको मेरा समझाया इजी लगे, क्योंकि मैं जैसे पढ़ती हूँ इंटरेस्टिंग वे के साथ वैसे ही मैं पढ़ाती हूँ। जैसे मैं अपने टाइम में भी पढ़ती थी, जैसे मेरे टीचर भी बोलते थे कि शिवानी तो इस कंसेप्ट को अच्छे से कैसे करवा देती है इजी वे से, तो वही ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो ना मैथ करने के लिए पॉजिटिविटी माइंड रखो, पॉजिटिव माइंड रखो। ये मत सोचो कि मैथ सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। नो, कुछ बच्चे बोल देते हैं मैथ में मैं तो बहुत वीक हूँ मैम। नो, वीक कोई नहीं होता। जो भगवान ने हमको दिमाग दिया ना वो इक्वल दिया है, डिपेंड है अपने पे कि हम यूज कैसे करें उसको, राइट। तो सबसे पहले तो ये थिंकिंग निकाल दो कि मैं मैथ में वीक हूँ। क्लियर है? अगर आप ये थिंकिंग निकाल दोगे और जो भी मैं आपको कंसेप्ट कर रही हूँ अच्छे से मेरे साथ करोगे तो ऑब्वियसली हर कंसेप्ट आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और मैथ में आपका ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट बन जाएगा। नाउ चेन सीरीज, एक ना डेरिवेटिव में चेन रूल भी है, वो अलग है। मैं चेन सीरीज रिलेटेड टू डेरिवेटिव, यहाँ पे चेन सीरीज का मतलब क्या है, इसकी मैंने टाइप बनाई है, टाइप 1। आज हम टाइप 1 ही करेंगे क्योंकि इसमें प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है, हम जल्दी में करेंगे। एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो ताकि हमें डेरिवेटिव में जो भी हमने करना है वो हम अच्छे से फॉर्म्स को क्लियर कर सके। अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो गया ना तो अपनी बिल्डिंग तो अपने आप अच्छी बनेगी। टाइप 1 क्या है, अगर किसी फंक्शन मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एनी फंक्शन, अगर किसी भी फंक्शन की पावर आ जाए, बट पावर क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स नंबरिंग में, जैसे 1 2 3 4 5 100 अप टू सो, कोई भी पावर आ जाए, ठीक है जी। तो इसका एक रूल बनाया है मैंने। बुक में हर चीज अपने अकॉर्डिंग, जो राइटर ने बुक बनाई है वो अपने अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया, जैसे मैथ को पढ़ती हूँ मैं वैसे ही आपको करवाऊंगी। फंक्शन की पावर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका रूल होता है पावर आगे, फंक्शन की पावर, जो भी पावर होगी आप आगे ले आए उसमें से एक माइनस कर दो। पावर की बात खत्म हो गई, उसके बाद आपने डेरिवेटिव करना है फंक्शन का, जो भी आपको फंक्शन गिवन है, राइट। बोलो क्लियर है कि फॉर्म है। अब मैंने आपको फॉर्म समझा दी। फॉर्म इजीली समझ नहीं आती क्योंकि वो एक फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्म होती है, राइट। जब तक हम कोई एग्जांपल नहीं करेंगे फॉर्म में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, बट जो भी मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगी उसको कंपेयर करना सीखो कि इस फॉर्म के साथ मैंने कैसे कंपेयर किया। जैसे मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, क्वेश्चन करेंगे यार थोड़े से ज्यादा। फर्स्ट क्वेश्चन जितने करवा सकती हूँ मैं, y इज इक्वल टू, मान लो मेरी एग्जाम्पल इज सिंपल, 2x + 5 की होल स्क्वायर, राइट। अब ध्यान से देखो, अगर इस एग्जाम्पल को मैं फॉर्म के साथ कंपेयर करूं, यहाँ पे फंक्शन क्या है, दिस इज फंक्शन, लीनियर इक्वेशन क्या है, यहाँ पे फंक्शन एंड उसकी पावर कांस्टेंट, पावर क्या है 2। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल पहले मैंने पावर का किया। आपको पता है जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम डेरिवेटिव करते हैं, जैसे मैंने x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया तो वो क्या आएगा 1, क्योंकि x का विद रिस्पेक्ट टू x मतलब क्या हो गया dx/dx, दिस इज इक्वल टू 1। बट अगर मैं किसी और वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू x करूं, कुछ भी हो, चाहे y हो चाहे t हो, एनी वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x कर लूं तो वैसे का वैसे ही चलेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। क्लियर? आगे फिर तो आपने याद रखना है, अगर आप y का विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव ऑलवेज क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू। अब इसको इसके साथ मैं कंपेयर करूं, पहले पावर आ गया, अभी ध्यान
फंक्शन का। व्हाट इज फंक्शन? 2x प्लस 5। मैं इसको कंपेयर करके लिख देती हूँ, ये फंक्शन है अपना और ये क्या है अपनी पावर। आप कंपेयर भी कर सकते हो। नेक्स्ट है पावर की बात हमने खत्म कर दी, तो आगे मेरे पास एक ही डेरिवेटिव रह गया किसका? फंक्शन का। फंक्शन का डेरिवेटिव जो हमने बेसिक फॉर्मूला किए थे वो तो यूज होने ही होने हैं जितना हम डेरिवेटिव करेंगे, राइट। फंक्शन का डेरिवेटिव अब x की पावर 1 है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको क्लियर किया था। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 2 इंटू 2 इंटू 2x प्लस 5, ये वाला 2 मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 4 इंटू 2x प्लस 5, या फिर 4 की मल्टीप्लाई कर सकते हो। 8x प्लस 20 इज द फाइनल आंसर। बोलो क्लियर है? कॉपी पेन साथ में रखो, कोई क्लैरिटी ना हो तो अच्छे से वीडियो को देखो कि मैं क्या कर रही हूँ, किस फॉर्म के साथ कंपेयर कर रही हूँ क्वेश्चन को, राइट। नाउ सेकेंड एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल देखो, प्रैक्टिस करेंगे जितने क्वेश्चन करवा सकते हो मैं। सेकेंड एग्जांपल ये मैंने y इज इक्वल टू 9x²। मेन आपको रूल अच्छे से क्लियर करना है, मैं एग्जांपल कुछ भी लिख सकती हूँ यहाँ पे। दिस इज फंक्शन और ये क्या उसकी पावर। कंपेयरिंग दिस y का विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx, फंक्शन की पावर है। पावर आ गया ही, राइट। पावर आ गया ही, पावर में एक माइनस कर दिया अकॉर्डिंग टू रूल। और डेरिवेटिव किसका बचा? एक चीज और, डेरिवेटिव में कुछ प्लस माइनस नहीं होता। जैसे जैसे हम सीरीज को उठा रहे हैं वैसे वैसे हमने मल्टीप्लाई में वो टर्म लिखते जानी है। जैसे मैंने पहले पावर का किया, पावर की बात खत्म होगी, ये पावर का डेरिवेटिव हो गया। उसके बाद मैंने बोला फंक्शन का डेरिवेटिव, मैंने यहाँ पे लिख दिया, अभी डेरिवेटिव किया नहीं, क्योंकि अब हर स्टेप में हम एक टर्म का डेरिवेटिव करेंगे। जैसे मैंने पहले स्टेप में पावर का किया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं किसका करूंगी? फंक्शन का। नाउ ध्यान से देखो, पावर का हम कर चुके, इसको मैं एज इट इज लिख रही हूँ। पावर 3 माइनस 1 2 बच गई, इसका डेरिवेटिव। मैंने बोला था x की पावर n के साथ अगर कुछ भी कांस्टेंट मल्टीपल है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 9 एज इट इज, x की स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x की 1। ये बेसिक फॉर्मूलाज मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लियर कर दिए थे। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज मेरी पिछली वीडियो पर ध्यान से देखिए। एंड कांस्टेंट के डेरिवेटिव 0। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 3 इंटू 9x² प्लस 10 की होल स्क्वायर इंटू 18x। आपकी चॉइस है, चाहे तो इसको ओपन करके आगे आंसर लिख लो, चाहे यहीं पे छोड़ दो। रीजन क्योंकि उसने पूछा था डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब डेरिवेटिव के हमने जो भी फॉर्मूला यूज करने हैं, इसको ड्राइव करना है, वो आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए, वो आपका अच्छे से सही होना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन क्योंकि हमने फाइंड करना है, अगर प्रूफ वाला क्वेश्चन आ गया फिर तो हमें सोचना पड़ेगा ना आपकी कैलकुलेशन के लिए, राइट। तो ये क्वेश्चन अपना यहीं पे कंप्लीट हो गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा बस मैथ में हार्ड वर्क चाहिए। हार्ड वर्क कैसे? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप तभी करोगे अगर कोई कंसेप्ट आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। मान लो मैंने कोई फॉर्म समझाई, आपको अच्छे से क्लियर होगी, राइट, तो मैं आपको उसके 15 क्वेश्चन दे दूँ, आप ट्राई करोगे। क्यों? क्योंकि आपको समझ आ गया कंसेप्ट, राइट। मैथ तभी बोरिंग लगता है अगर हमें कंसेप्ट क्लियर ही हुआ, बट कंसेप्ट तभी क्लियर होगा अगर आप थोड़ी सी साथ में प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा टीचर का साथ दोगे। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज y is equal to sin square into x square plus 5। एग्जाम्पल कोई भी, मैंने बोला क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। मैंने बोला कंपेयरिंग करनी आपको आनी चाहिए, उसके लिए आपको समझ आनी चाहिए फॉर्म, राइट। फर्स्ट टाइप में हम यही फॉर्म कर रहे हैं, फंक्शन की पावर कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, साइन की पावर 2 है और ये इसका एंगल है, जिसमें थोड़ा सा सीरीज के आगे थोड़ी सी बड़ी आ गई। कैसे? अब पावर ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा को मैं साइन थीटा की होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, ऑफकोर्स लिख सकती हूँ, मीनिंग सेम है दोनों का। अब हमने ध्यान से देखो, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या किया था? इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये क्या था हमने डेरिवेटिव, ठीक है। पहले हम साइन का करते हैं, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, फिर हम एंगल का करते हैं।
x का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 1 ही आता है, तो यहाँ पे हम जो जनरल फॉर्म होती है उसमें हम मेंशन ही करते हैं, राइट। बट ध्यान से देखो यहाँ पे जो साइन का एंगल है वो x स्क्वायर प्लस 5 है, जिसका डेरिवेटिव 1 नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें सीरीज पहले साइन की देखनी पड़ेगी फिर उसके एंगल की, वो आपको मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ। y का डेरिवेटिव मैंने फिक्स बता दिया आपको, विद रिस्पेक्ट टू x है तो dy बाय dx रहेगा। अब आ जाओ इसी रूल को फॉलो करते हैं। फंक्शन की पावर इज कांस्टेंट, पहले पावर का करोगे, पावर आगे, पावर आगे, ऊपर से एक पावर माइनस, पावर की बात खत्म। यहाँ पे मैं क्रॉस इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको सीक्वेंस अच्छे से क्लियर हो, आपने क्रॉस नहीं करना। नाउ आगे हमें डेरिवेटिव करना है फंक्शन का, फंक्शन क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, राइट। तो ये बन गया 2, पावर का हम कर चुके हैं, इसको ऐसे लिखेंगे डेरिवेटिव। अब ध्यान से देखो, पहले मैं साइन का डेरिवेटिव करूंगी, इसके एंगल में नो चेंज, साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल में नो चेंज, साइन का डेरिवेटिव हमने कर दिया। अब रह गया जस्ट डेरिवेटिव इसके एंगल का, क्यों, क्योंकि जनरल फॉर्म में x होता है तो उसका डेरिवेटिव 1 होता है, हम शो नहीं करते, बट यहाँ पे इसका एंगल x स्क्वायर प्लस 5 है जिसका डेरिवेटिव 1 नहीं होगा, तो ये आ गया 2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? आई होप आप साथ साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही फॉर्म ले रहे हैं हम, इसी के रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं, साथ में प्लीज नोट करा करो, प्रैक्टिस करा करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही मैं, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 9। एक बार ट्राई करके प्लीज कमेंट करना कि सबको क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, आप खुद से ट्राई कर सकते हो। भाई गर्मी है, प्यास सबको लगती है, गला सबको दुखता है, तो मैं पानी पी लूं। एक बार आप ये खुद क्वेश्चन ट्राई करो, नहीं तो हम करते हैं साथ में। हो गया? जिसका हो गया तो पहले मेरे को कमेंटिंग में लिख दो आंसर क्या है सबका। चलो कर रहे हैं हम। y का डेरिवेटिव dy बाय dx इज इक्वल टू पावर का डेरिवेटिव, पावर आगे ऊपर से एक पावर माइनस, पावर की बात खत्म। फिर हमने डेरिवेटिव करना है इसकी कांस्टेंट टर्म का, सॉरी कांस्टेंट टर्म नहीं फंक्शन का, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो ये बन गया 9 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5 की पावर 8 इंटू, मैंने बोला था अगर x की पावर के साथ कुछ भी कांस्टेंट मल्टीपल है वो एडिटिव चलेगा। क्यों? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x पढ़ रहे हैं तो हम x वाली टर्म की ही बात करेंगे। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया अपना 2x प्लस कांस्टेंट का 0, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 9 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5 की पावर 8 इंटू 4x। इसको आगे आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो वो आपकी चॉइस है। क्लियर सबको? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये था अपना, आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन था कि थर्ड था, देखिएगा, आई थिंक फोर्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कॉस इंटू रूट एक्स की पावर 3। अब इसका एंगल क्या है? रूट एक्स। अगर x की पावर, मैंने बोला था आपको डेरिवेटिव, ध्यान से एक चीज समझो, डेरिवेटिव ऑफ x की n ऑलवेज इक्वल टू nx की n माइनस 1, सॉरी nx की n माइनस 1। यहाँ पे जो n है ना वो n कुछ भी हो सकता है, n फ्रैक्शन में भी हो सकता है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, n एनी नेचुरल नंबर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। वैसे सिंपल सी बात बताऊं कि यहाँ पे रूट एक्स है, रूट एक्स का डेरिवेटिव
वैसे रूट, अगर रूट का डेरिवेटिव करना है 1/2 जो रूट में सारी टर्म है, ये आपको मैं करके दिखा रही हूँ कैसे कैसे बनाइए डायरेक्टली। y का तो हमने फिक्स कर दिया। सेम क्वेश्चन अगेन, फंक्शन की पावर, पावर आगे ऊपर से एक पावर कम इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस रूट x। पावर की बात खत्म होगी, ये बन गया 3 cos रूट x की पावर 2। नाउ सबसे पहले हमने कॉस का करना है, एंगल में नो चेंज। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ध्यान से देख लेना, एंगल में नो चेंज। सबसे पहले मैंने पावर का किया, पावर की बात खत्म, फिर मैंने कॉस का किया, कॉस की बात खत्म, रह गया जस्ट इसका एंगल, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव, आधे बच्चे पता क्या करेंगे कि मैम रूट एक्स आपने बताया था एक्स का डेरिवेटिव वाला है, रूट एक्स रूट 1, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2 है। ये चीज ध्यान से देखो, 3 इंटू कॉस रूट एक्स माइनस साइन, यहाँ पे रह जाएगा लिखना, यहाँ पे आप साथ में मैंने जैसे ऊपर लिखा था डेरिवेटिव ऑफ कॉस है, इस स्टेप में आप ऐड कर सकते हो, इनटू डेरिवेटिव किसका रह गया लास्ट स्टेप में, रूट एक्स का, साइन रूट एक्स। अब ध्यान से देखो, जो रूट एक्स है इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स की पावर 1/2, ऑफ कोर्स रूट का मतलब स्क्वायर होता है ना, फ्रैक्शन में 1/2, तो पावर आगे एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, तो ये बन गया 3 इंटू कॉस रूट एक्स इंटू माइनस साइन रूट एक्स, 2 के साथ 2 कटने का 3 है, सॉरी 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2। ठीक है, अब मैंने बोला था डायरेक्टली रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखोगे, 1/2 रूट एक्स, ओनली रूट का, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं इसको लिख सकती हूँ 3/2 इंटू कॉस रूट एक्स माइनस, चाहे बाहर लिख लो, साइन रूट एक्स, यहाँ पे एक्स की पावर माइनस 1/2 है, इसको मैं अपॉन में लिख सकती हूँ एक्स की पावर 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट एक्स। बोलो क्लियर है अच्छे से। एक एग्जांपल और करते हैं, फिर मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दूंगी ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, और जो भी डाउट हो मुझे प्लीज कमेंट में जरूर कर दिया करो कि मैम ये डाउट है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट भी क्लियर कर सकूँ। नाउ जैसे मेरे को क्वेश्चन दे दिया, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे। साइन एक्स की 5 की होल स्क्वायर, अगेन सेम रूल है, नो चेंज। y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू, फंक्शन की पावर का करोगे 2 आगे, फंक्शन में नो चेंज, पावर 1 कम हो गई, पावर की बात खत्म, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। आई होप रूल सबको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा और आप प्रैक्टिस पे लगे होंगे। 2 साइन एक्स की पावर 5, ऊपर पावर 1 रहेगी। अब पहले मैंने साइन का करना है, इससे एंगल क्या है, इसका एक्स की पावर 5, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स की 5 इनटू, अब साइन की बात भी खत्म होगी, मैंने कट लगा दिया, क्या रह गया, एक्स की 5 का डेरिवेटिव, तो ये क्या बनेगा, 2 साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स 5, एक्स की 5 का 5 आगे एक्स की पावर 4। दिस इज द फाइनल आंसर। बोलो क्लियर है। आई होप मेरी वीडियो सबको अच्छी लगी होगी। थोड़े से मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देती हूँ आपको, लिख लो आप प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको कंसेप्ट वाली फॉर्म्स अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, समझ आ रहा होगा। थी होमवर्क लिख लो थोड़े से क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 की पावर n। सेकेंड इज y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x क्यूब प्लस 10x। थर्ड इज y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर रूट x की पावर 4। फोर्थ इज y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस साइन x की पावर 3। फिफ्थ इज y इज इक्वल टू e x क्यूब की पावर 9।
ये 5 क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए आप ट्राई करोगे। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में प्लीज जरूर बताना। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लग रही है प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ऑल्सो कमेंट करो। अगर मेरे में कोई आपको लगता है कि नेगेटिविटी है तो प्लीज मुझे जरूर बताओ, मुझे बुरा लगेगा क्योंकि मेरा पैशन है पढ़ाना। थैंक यू सो मच।